सुंदरकांड दोहा नंबर 49। प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को अखंड राज्य दिया। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम बचन सुनी बानजू था, सकल कहीं जय कृपा बरु था। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषणु प्रभु कहे बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी, पद अंबुज गही 12 हृदय समात न प्रेमु अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रंतपाल और अंतर्जामी, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वो प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, एवमस्तु कही प्रभु रंधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो है कृपालु, शिवजी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जद्यपि सखा तव इच्छा नहीं, मोर दरसु अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक ते ही सारा। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषणु राखेउ दीन्हेउ राजो अखंड। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषणी सकुची दीन ही रघुनाथ। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी।